तुम ना ऑफिस में मेल डाल देना। ओके सर। साहब हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ? कैसा इंसाफ? क्यों बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना, बताओ ना। हितांशी, तुम इसे जानती हो? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। कौन है ये? पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कौन हो भाई साहब तुम? अच्छा, तो मुझे नहीं जानती, अपने पति को नहीं जानती? पति? पर ये तो शादीशुदा नहीं है। हितांशी, ये क्या बात कर रहा है? साहब, ये आपसे झूठ बोल रही होगी। मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। ये मेरी बीवी है, हमारी शादी हुई है। और साहब, शादी बाद ये मुझे भूल गई। अरे कैसे भूल गई? 7 फेरे लिए थे, कसमें खाए थे कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, और जॉब लगते ही तो मुझे भूल गई। अरे सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और ये मेरा पति, इसकी हालत देखिए, फटीचर गरीब जैसी। और मेरा स्टैंडर्ड देखिए कितना बड़ा है। तुम कैसे बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ मानती हूँ, हो सकता है इसकी बीवी मेरी तरह दिखती होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इसकी बीवी हूँ। देख, मुझे लगता है ना तू पागल हो गया है। ये कोई शादीशुदा नहीं है, ठीक है? यहाँ से चला जा, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। नहीं साहब, मैं पागल थोड़ी हूँ कि रात चलते किसी को भी अपनी बीवी बता दूंगा। साहब, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, ये मेरी बीवी है। पहले इसे पढ़ाया लिखा इस लायक बनाया कि आज इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। जानते हैं साहब, इसको पढ़ाने के लिए ना मजदूरी किया हूँ मैं, दर की ठोकरें खाई है, फिर जाके इसको आज गवर्नमेंट जॉब लग गई। साहब, शादी बात ना बोल रही थी कि सुनिए जी, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे सरकारी जॉब करनी है। मैं इसको पढ़ाया, दिल्ली शहर में भेजा, और आज मुझे अपने पति को ही पहचानने से इनकार कर रही है। कैसी लड़की है तुम ना बकवास बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। कुछ भी बोलने जा रहे हो? ओ हेलो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने की, ठीक है? तुम्हारी अगर पत्नी है तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? प्रूफ है साहब मेरे पास, पर मुझे शर्म आ रही है कि अपनी शादी को प्रूफ करने के लिए मुझे फोटो दिखाना पड़ेगा। साहब, ये देखिए, इसमें हमारी शादी की सारी फोटो है। हितांशी, तो तुम्हारी शादी की फोटो है? वो क्या कर रही हो? चुपचाप बताओ। हाँ सर, ये था मेरा पति, लेकिन अब नहीं है। अरे मैं परेशान हो गई थी इससे। गांव में कभी ये करो वो करो, खाना बनाओ कपड़े धो। अरे मुझे नहीं जीनी थी वैसी लाइफ। मुझे यहाँ दिल्ली आना था, अपने ड्रीम्स पूरे करने थे, एक अच्छी कंपनी में जॉब करनी थी। और देखिए, आज मैं आपकी कंपनी में इतने अच्छे पोस्ट पे हूँ, और तुम मुझे कहीं चैन से नहीं जीने दोगे ना? हमेशा आ जाते हो उंगली करने। और सर, आपको पता है ना कि गांव की लाइफ कैसी होती है? वहां पर गोबर उठाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, मुझे ये सब नहीं पसंद सर। बहुत घिन आती थी, लेकिन अब बस हो गया बहुत। चुप करो साहब, ये लड़की झूठी है। आप ही सोचिए साहब, अगर इससे हम खाना बनवाते, काम करवाते, तो ये कैसे पढ़ाई करती, दिल्ली शहर में कैसे आ जाती? थोड़ी भी तो शर्म करो। मेरे बारे में तो बोल ही रही हो, मेरे परिवार के बारे में तो मत बोलो। तुमसे इतना प्यार करते थे, तुम्हें पता है, तुम मेरा कॉल का रिप्लाई नहीं देती थी, कॉल काट देती थी ना। घर वालों को जैसे ही पता चला, बहुत घबरा गए, अपनी इज्जत छुपा रहे हैं। कहाँ पड़ोस वाले पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बहू आ क्यों नहीं रही है। हम उनसे झूठ बोल रहे हैं कि अभी काम से बिजी चल रही है, नौकरी नहीं लगी है, लग जाएगी, फिर उसके बाद आएगी गांव पर। हम अपनी इज्जत छुपा रहे हैं, और तुम शहर में आकर हमारी इज्जत उछाल रही हो। यहाँ पर आया था कि तुम मेरी बात सुनोगे, तुम्हें समझ आएगा, पर नहीं, तुम बेशर्म औरत। बस बहुत हो गया साहब, मैं खुद ऐसी औरत के साथ रहना ही नहीं चाहता। हाँ, मुझे भी कोई तुम्हारे साथ रहने का शौक नहीं है। और ये अपनी फटीचर से हालत उठाओ और जाओ यहाँ से। और जितने पैसे तुमने लगाए हैं ना मुझ पे, मैं तुम्हारे सारे एक एक पैसे लौटा दूंगी, समझे? हितांशी, चुप करो, बंद करो अपना बकवास। तुम इतने दिन से झूठ बोल रही थी डिपार्टमेंट में कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अगर तुम अपने पति और अपने परिवार के बारे में छिपा सकती हो ना, तुम आगे चल के ना डिपार्टमेंट के साथ कुछ भी कर सकती हो। मैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं अभी अपने सीनियर से बात करके तुम्हें निकालने की बात करता हूँ। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करिए। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सर?
ये गवर्नमेंट जॉब करना मेरा ड्रीम था और आप ऐसा करेंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी सर। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे मत निकालिए। देखो, मेरे से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा पति, तुम्हारे परिवार तुम्हें माफ़ नहीं कर देता ना, इस डिपार्टमेंट वाले भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। और अगर तुम अपने नौकरी की सलामती चाहती हो तो तुम अपने पति, अपने परिवार से माफ़ी मांगो, और अगर वो तुम्हें माफ़ कर देते हैं तो तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी और तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा जो भी डिसीजन हो मुझे शाम तक बता देना। और ये लो तुम अपना फ़ोन। तुम्हें शर्म नहीं आई ना? मैं ये उम्मीद लगा कर आया था कि तुम मेरी बात सुनोगी और गांव चलोगी और हमारी इज्जत बर्बाद होने से बचा लोगी, पर नहीं, तुमने तो ठान रखा है कि हमारी इज्जत चली जाए पर तुम अपने शौक मौज में खोई रहोगी और अब अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियोगी। अरे तुम भूल गई क्या इस जिंदगी का मैंने बनाया है और मुझे ही भूल गई। खैर कोई बात नहीं, जी लो अपनी जिंदगी। मैं आज ही गांव जाता हूँ और माँ बाबूजी से बोल दूंगा कि तुम्हारी बहू बदल गई है, अब उसे शहर में घूमना है, हमारे साथ नहीं रहेगी। जा रहा हूँ, बोल देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गांव में जाके सबसे माफी मांग लूंगी, माँ जी बाबूजी सबसे गिड़गिड़ा लूंगी, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? बोलिए, प्यार करते हैं ना? आपको उस प्यार की कसम है, आप प्लीज मुझे अपने साथ रख लीजिए। और आपको तो पता है ना कि गवर्नमेंट जॉब करना मेरा सपना था और आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। अगर मैं इस जॉब से ही हट जाऊंगी तो आपको भी तो बुरा लगेगा ना? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुमने जो किया है ना वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। खैर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता। जिस जॉब के लिए तुमने इतनी सारी मेहनत की है उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे साहब से चलकर बात कर लेता हूँ, चलो, पर आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, और ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। चलिए।